Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCRT for Hindi. The name of the textbook is Malhar. We have already completed 3 chapters. Now we are moving ahead. Chapter number 4, हार की जीत. So अभी तक आपने सारी वीडियोस नहीं देखी हैं, so please go through the links given in the description box. बाकी के चैप्टर्स की भी वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हैं. चलिए कहानी को रीड करते हैं. माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर जितना आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है. भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता. वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान था. उसके जोड़े का घोड़ा सारे इलाके में ना था. बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे. ये कहानी बाबा भारती और उनके घोड़े की है, जिसे वह सुल्तान कहकर बुलाते थे. तो सुल्तान को वो इतना प्यार करते थे जैसे कोई माँ अपने बच्चे को करती है. किसान अपने खेतों को देखकर जितना खुश होता है, उतना ही बाबा भारती भी अपने घोड़े को देखकर खुश होते थे. जो भी समय पूजा पाठ भगवत भजन से बचता, वह उस घोड़े की देखभाल में लगा देते. खुद उसे खाना खिलाते थे और उसे देख देख कर हमेशा प्रसन्न होते रहते थे. उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि सब कुछ छोड़ छाड़ दिया था. यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी. अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे. बाबा भारती जो है, उनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने अपना सब कुछ, रुपया, पैसा, असबाब मतलब होता है घर गृहस्थी से रिलेटेड सामान, है ना. तो ये सब उन्होंने छोड़ दिया था. अब तो उन्हें शहरी जीवन भी अच्छा नहीं लगता था. गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर था, वो वहीं पर भगवान की पूजा करते थे, भजन करते थे और रहते थे. फिर मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी. वे सुल्तान को इतना प्यार करते थे कि उन्हें लगता था कि अगर सुल्तान कहीं चला जाएगा तो वे उसके बिना रह ही नहीं पाएंगे. इतना लगाव हो गया था. वे उसकी चाल पर लट्टू थे. कहते, ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो. जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता. बाबा भारती को सुल्तान की चाल इतनी अच्छी लगती थी कि जब वो चलता था तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे जब घटाएं होती हैं, बादल छाते हैं, मोर कैसे नाचते हैं, वैसा. तो उनको बहुत प्रसन्नता होती थी. और शाम के समय वो 8-10 मील उस पर बैठकर चक्कर लगा लेते, तभी जाकर उनको प्रसन्नता होती थी. अब यहाँ कहा गया है, खड़क सिंह इस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था. लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे. होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची. उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा. एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया. बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है. उसी एरिया में एक डाकू रहता था जिसका नाम था खड़क सिंह. वह बहुत प्रसिद्ध था और उससे लोग बहुत डरते थे. सुल्तान की जो ख्याति है, ख्याति मतलब कीर्ति, मतलब कि जब वो प्रसिद्ध होने लगा सुल्तान, उसकी बातें हर तरफ होने लगी, तो खड़क सिंह ने भी एक बार उसके बारे में सुना. और बहुत समय से वह सोच रहा था कि मैं भी जाकर देखूं आखिर ये घोड़ा है कैसा जिसकी इतनी तारीफ होती है. तो एक दोपहर वह बाबा भारती के वहां चला गया और जाकर नमस्कार किया और वहां बैठ गया. तब बाबा भारती ने पूछा कि क्या हाल है, इधर कैसे आए? तो कहता कि सुल्तान की चाह खींच लाई, मतलब सुल्तान को देखना चाहता हूँ इसलिए आ गया. तो बाबा भारती कहते हैं, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे. तो खड़क सिंह ने कहा, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है. इस पर बाबा भारती बताते हैं कि उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, मतलब कि अगर तुम उसको चलते हुए देखोगे तो उसकी चाल तुम्हारे मन को बहुत अच्छी लगेगी. तो खड़क सिंह कहता है, कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है. तो बाबा भारती कहते हैं, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है. छवि अंकित होना मतलब यादें रह जाती है या दिल में बात रह जाती है कि कितना सुंदर था या कितना प्यारा दिख रहा था. सो खड़क सिंह कहता है, बहुत दिनों से अभिलाषा थी देखने की, आज उपस्थित हो सका हूँ, मतलब आज आ पाया हूँ इतने दिन से सोचते सोचते. बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे. अस्तबल क्या होता है? जहाँ घोड़े को बांध कर रखते हैं ना. सो दोनों वहां गए. बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से. बाबा को बहुत प्राउड फील हो रहा था कि इतना अच्छा घोड़ा मेरा है, तो वो प्राउडली दिखा रहे थे. लेकिन खड़क सिंह आश्चर्य से सरप्राइज होकर देख रहा था. उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था. सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था. इस साधु को ऐसी चीज से क्या लाभ? तो वो मन में सोचने लगा, ये तो भाग्य की बात है, नहीं तो इन साधु को इस घोड़े का क्या काम, इससे उनको क्या लाभ है. कुछ देर तक वह आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा. इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी. बालकों सी अधीरता से बोला,
अब थोड़ी देर बाद वो सोचता रहा ये सब चीजें, और उसके मन में फिर बच्चों जैसा अधीरता मतलब सब्र ना होना। तो थोड़ी देर ये सब सोचने के बाद उसके मन में यानी खड़ग सिंह के मन में बच्चों जैसी अधीरता होने लगी। उसे सब्र नहीं हो रहा था और उसने तुरंत बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा। मतलब बाबा को कहा कि कम से कम चाल तो दिखा दो इसकी कि कितनी अच्छी है, कैसी है, मैं भी तो देखूं। तो बाबा भारती भी आखिर मनुष्य ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो उठा। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। तो फिर क्या हुआ, आखिर बाबा भारती भी हैं तो मनुष्य ही। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसको चला के दिखाऊंगा तो खड़ग सिंह कितनी तारीफ करेगा मेरे घोड़े की। और ऐसा कहकर वे ले आए बाहर घोड़े को और उसकी पीठ से लाने लगे। उसके बाद वे उस पर बैठ गए और घोड़ा हवा से बातें करने लगा। हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज तेज दौड़ने लगा। और उसकी चाल को देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। हृदय पर सांप लौटना मतलब दिल में जलन होना या ईर्ष्या होना किसी चीज को लेकर। तो उसे ईर्ष्या होने लगी। वह डाकू था और जो उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, आदमी थे और बेरहमी थी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। सब खड़ग सिंह के बारे में यहाँ पर बताया है कि वह एक डाकू था, उसके पास पावर थी, है ना, और बहुत सारे लोग भी थे जिसके थ्रू वो कहीं पर भी हमला कर सकता था, जीत सकता था। इसी कारण उसे जो भी चीज पसंद आती थी वह उस पर अपना अधिकार समझता था। जब वह वहां से जाने लगा तो घोड़ा उसको इतना पसंद आया कि उसने जाते जाते बाबा को एक धमकी जैसा कह दिया कि बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा, मतलब ले जाऊंगा, है ना। फिर क्या हुआ, बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़ग सिंह का भय लगा रहता। परंतु कई मास बीत गए और वह ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। मतलब बाबा भारती खड़ग सिंह की बातें सुनकर कि वह घोड़ा ले जाएगा बहुत डर गए। उनकी तो रातों की नींद ही चली गई। पूरी रात अस्तबल के बाहर रखवाली करते कि कहीं खड़ग सिंह आके घोड़ा ना ले जाए। लेकिन बहुत मास मास मतलब महीने, बहुत महीने बीत गए लेकिन खड़ग सिंह आया ही नहीं। तो अब वो भी थोड़े लापरवाह से हो गए कि लगता है वो नहीं आएगा, ये एक बुरे सपने जैसी कोई बात थी। मिथ्या मतलब झूठी, ऐसे ही कुछ झूठ वो बोल गया, वो आएगा नहीं। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते। एक शाम ऐसे ही, संध्या मतलब शाम, एक शाम को ऐसे ही बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। तो वो बहुत खुश थे और उसको देख देख कर हमेशा मन में फूले ना समाते। फूले ना समाना मतलब बहुत ज्यादा खुश, कंट्रोल ही नहीं था, इतने ज्यादा खुश थे वो। फिर क्या हुआ, सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। मतलब जब बाबा जा रहे थे तो उन्हें एक तरफ से आवाज आई, कोई आवाज दे रहा था कि इस कंगले को मतलब गरीब को कुछ देते जाओ। आवाज में करुणा थी। करुणा मतलब दुख या दर्द में कोई बोलता है ना, उस वक्त की आवाज। सो आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों तुम्हें क्या कष्ट है। कराहना मतलब बहुत दुख या बहुत पीड़ा में होते हैं ना, तो उस वक्त हमारे मुख से कैसी आवाज आती है, उसे हम बोलते हैं कराहना, है ना। तो बाबा ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या कष्ट है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। तो उसने हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना की कि रामावला एक जगह है, वहां पर मुझे जाना है। परमात्मा आपका भला करेगा मतलब भगवान आपका अच्छा करेगा, आप मुझे प्लीज वहां ले चलिए। तो वो बाबा पूछते हैं, वहां तुम्हारा कौन है। तो वह व्यक्ति कहता है, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। वैद्य मतलब जैसे आजकल डॉक्टर होते हैं ना, इलाज करते हैं, वैसे ही वैद्य उपचार करके लोगों की बीमारियों को ठीक करते थे। तो कहता है कि उस गांव में दुर्गा दत्त नाम के जो वैद्य हैं वो मेरे सौतेले भाई हैं, वहीं मुझे जाना है। तो इस पर बाबा भारती ने क्या किया, घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। बाबा भारती ने उसको घोड़े पे बिठाया क्योंकि वो दुखियारा था, वो अपाहिज था, और खुद घोड़े की जो लगाम होती है ना, रस्सी जिससे घोड़ा बंधा होता है, वो पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक से उनको एक झटका लगा। सहसा मतलब एकदम से,
अचानक से उनको एक झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। लगाम छूट गई मतलब रस्सी उनके हाथ से चली गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई एक चीख निकल गई। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ ये देखकर, जिस अपाहिज को उन्होंने घोड़े पे बिठाया था वो तो बिल्कुल तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए ले जा रहा है। तो इस पर उन्होंने बहुत दुख, निराशा और भय से जो एक आवाज निकलती है ना, बिल्कुल हताश होकर वो आवाज जोर से चीखे। वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। जब उन्हें पता चला कि ये और कोई नहीं खड़ग सिंह है तो थोड़ी देर तो वो चुप रहे, लेकिन कुछ देर पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, कुछ देर बाद उन्होंने निश्चय किया और कुछ सोचकर बहुत जोर से चिल्लाए कि थोड़ी देर रुको, ठहरने को बोला। तो खड़ग सिंह ने ये आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी ये घोड़ा अब ना दूंगा। खड़ग सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, ये घोड़ा अब मैं आपको नहीं दे सकता। लेकिन फिर बाबा ने कहा, ठीक है एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह रुक गया, ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूंगा, परंतु खड़ग सिंह केवल एक प्रार्थना कर सकता हूँ, इसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो बाबा ने कैसे देखा खड़ग सिंह की तरफ? ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई को देखता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब कसाई लेकर जाता है ना बकरे को, इसका मतलब है उसको मारने वाला है ना। तो बकरा कसाई को कैसे देखता है? बहुत दुख, बहुत घृणा, सब कुछ, सारे इमोशंस एक साथ होते हैं उसकी आंखों में। वो एक अंतिम क्षण होता है जिस समय वो देख रहा होता है कसाई को कि कैसे मुझे लेकर जा रहा है और मारने वाला है। तो बाबा भारती भी उसको ऐसे ही देख रहे थे। उनकी आंखों में सारे इमोशंस थे, भय था, दुख था, घृणा थी, सारी इमोशंस एक साथ दिख रहे थे कि अब ये घोड़ा मुझे कभी नहीं दिखेगा और ये लास्ट बार मैं इसे देख रहा हूँ। तो इस इमोशन के साथ खड़ग सिंह को कहा, ये घोड़ा मैं तुमसे नहीं मांगूंगा, ये तुम्हारा हो चुका है, लेकिन जाने से पहले मैं एक प्रार्थना करता हूँ, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज उसे मना मत करना, मान लेना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो खड़ग सिंह क्या कहता है, बाबा आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। तो खड़ग सिंह कहता है कि आप आज्ञा कीजिए, जो भी आपकी आज्ञा होगी मैं मानूंगा, लेकिन यह घोड़ा ना दूंगा। तो बाबा बोले, अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूंगा, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। तो बाबा ने क्या कहा कि मैं तुमसे ये घोड़ा नहीं मांगूंगा, चिंता मत करो, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे बीच में अभी हुआ इसके बारे में तुम किसी को मत बताना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? प्रयोजन मतलब होता है उद्देश्य। तो खड़ग सिंह सोचने लगता है कि आखिर ऐसा बाबा क्यों कर रहे हैं? मुझे तो लगा था घोड़ा लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन बाबा भारती तो खुद ही कह रहे हैं कि वो किसी को ये घटना ना बताने दें। तो उनके मन में उद्देश्य क्या है, क्या सोच रहे हैं वो? खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, सिर मारा मतलब बहुत दिमाग लगाया कि आखिर ऐसा क्यों कहा बाबा ने, परंतु वह कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इससे आपको क्या डर है? उसने बाबा भारती से पूछा, अगर मैं ये घटना किसी को बता दूं तो इससे आप क्यों डर रहे हैं, इससे आपको क्या डर है? तो सुनकर बाबा भारती ने क्या उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह फेर लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध रहा ही ना हो। सो बाबा भारती ने कहा, अगर तुम दुनिया वालों को ये बातें बताओगे तो लोग कभी भी अपाहिज, जिनकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि खड़ग सिंह ने अपाहिज बनकर उनसे मदद मांगी थी, है ना। तो ये तो झूठ बोला था खड़ग सिंह ने, तो अगर सबको पता चलेगा तो लोग कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसीलिए बाबा भारती ने कहा कि तुम ये घटना किसी को मत बताना। और इतना कहकर वो वहां से ऐसे मुंह फेर कर चले गए। मुंह मोड़ लेना मतलब बिल्कुल इग्नोर कर देना चीजों को। तो ऐसे चले गए वहां से जैसे कि वो कभी सुल्तान से मिले ही नहीं थे या सुल्तान को जानते ही नहीं थे। फिर बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द
खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। खड़ग सिंह को वही बातें बार बार सुनाई दे रहे थे और वह सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। नाई मतलब यहाँ जब भी नाई आ रहा है ना, मतलब जैसा फूल के जैसे उनका मुख खिल जाता था जब भी वे इस घोड़े को देखते थे। और कहते थे इसके बिना मैं रह ना सकूंगा, इसकी रखवाली में वो कई रात सोए नहीं, भक्ति भजन ना कर रखवाली करते रहे। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई नहीं पड़ती। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें, क्योंकि बाबा भारती ने घोड़े के लिए उससे कोई भी मांग नहीं की है ना। तो ये उसको बहुत आश्चर्य की बात लग रही थी। तो रात के अंधेरे में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था, चारों तरफ सन्नाटा था, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और गांव में दूर दूर कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही थी, है ना। उसके बाद खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए, बाग पकड़ना मतलब जो लगाम रस्सी होती है ना, वो पकड़े हुए अंदर गया। वे धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। अस्तबल का जो गेट था ना, फाटक मतलब गेट या दरवाजा, वो खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु उन्हें आज किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। खड़ग सिंह ने देखा कि अस्तबल का दरवाजा खुला हुआ है और उसी अस्तबल के दरवाजे पे जब सुल्तान वहां रहता था तो बाबा भारती दिन रात पहरा दिया करते थे, है ना, ताकि कोई सुल्तान को नुकसान ना पहुंचाए या कोई उसको चुरा कर न ले जाए। लेकिन अब उनको किसी भी चीज के खोने का भय ही नहीं था, क्योंकि उनके पास सुल्तान ही नहीं था। तो खड़ग सिंह ने अंदर जाकर घोड़े को बांधा और वो वहां से बाहर निकल आया। जब वह बाहर निकला फाटक से और बंद कर दिया फाटक को, तो उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। पश्चाताप मतलब पछतावा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, इतने भले इंसान को दुख क्यों पहुंचाया, है ना। फिर क्या हुआ, रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। फिर क्या हुआ, रात्रि का तीसरा पहर मतलब रात को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो 3 पार्ट बीत चुके थे। चौथा मतलब जो एकदम भोर का समय होता है ना, 4 बजे के बाद का समय, तो उस समय बाबा उठे, उन्होंने ठंडे ठंडे पानी से स्नान किया। फिर जैसे कोई सपने में चल रहा हो ना, वैसे खुद ब खुद उनके पैर किस तरफ जाने लगे, अस्तबल की तरफ। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको उनकी भूल प्रतीत हुई। उनको याद आया कि अरे इधर क्यों जा रहा हूँ, घोड़ा तो अब है ही नहीं। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। मन भर क्या है यहाँ पर लिखा हुआ, मतलब 40 किलो का जो वजन होता है ना, उसको एक मन बोलते हैं। एक मन यानी 40 किलो, ठीक है। तो ये एक बोलने में आता है, ऐसे मुहावरा बोलते हैं, एक मन भारी, के पैरों को इतना भारी बना दिया तो वो वहीं रुक गए। लेकिन खड़ग सिंह ने घोड़े को अंदर बांध दिया था। तो घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। जैसे ही घोड़े ने अपने मालिक के पैरों की आवाज सुनी, वो बहुत जोर से हिनहिनाने लगना। हिनहिनाना मतलब घोड़ा जब आवाज निकालता है तो हम यही बोलते हैं कि घोड़ा हिनहिना रहा है। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। बाबा इतने खुश हुए अपने घोड़े को देखकर कि उनके आश्चर्य का ठिकाना ना था, खुशी का ठिकाना ना था। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, उसके मुंह पर थपकियां देते, मतलब प्यार करते उसको, और साथ साथ बोलते कि अब कोई भी ऐसा नहीं होगा कि गरीबों पे विश्वास ना करे, क्योंकि खड़ग सिंह ने क्या किया, वो जो भी उसने गलत किया था उसको सही कर दिया था। थोड़ी देर के बाद जब वे अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अभी हमने पढ़ा था कि जब अस्तबल से बाहर खड़ग सिंह भी निकला था तो उसकी आंखों से भी आंसू निकले थे, लेकिन वो आंसू कैसे थे, पश्चाताप के, पछतावे के। लेकिन जब बाबा भारती बाहर निकले तो उनकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़ग सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। दोनों आंसू एक ही जगह मिट्टी पर जाकर मिल गए। आंसू दोनों के थे, लेकिन आंसुओं का मतलब
मतलब कुछ और था। एक पछतावे के कारण रोया था और एक खुशी के कारण रोया था। तो बहुत प्यारी कहानी थी, सुदर्शन जी ने लिखी है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। एक बार और आप इसको खुद से रीड करिएगा तो और अच्छी लगेगी। जो भी कठिन शब्द लगते हैं ट्राई कीजिए कि उनका मीनिंग फाइंड आउट करें, ताकि आपकी हिंदी भी स्ट्रांग हो। ठीक है, अब हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। ये कहानी हिंदी के प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इन्हें हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। आप देख सकते हैं इमेज, इनका ओरिजिनल नाम क्या था? बद्रीनाथ भट्ट। उन्होंने अपनी पहली कहानी तब लिखी थी जब वे आपकी तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। पटकथा मतलब जो फिल्म की स्टोरी होती है ना, वो लिखी। ये इनका परिचय है। अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं पार्ट से। मेरी समझ में क्या क्वेश्चन है, रीड करते हैं। आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकट से समझते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने हमें स्टार बनाना है। तो पहला है इसमें, सुल्तान के छीने जाने पर बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ? बाबा भारती के मन में चोरी का डर समाप्त हो गया। बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। बाबा भारती असावधान हो गए। तो तीसरा, बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। और क्योंकि यहाँ देखो लिखा है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुना। तो पहला उत्तर क्यों चुना? तो संतुलित होने का असर। जब सुल्तान को छीन लिया गया, बाबा भारती का डर समाप्त हो गया और उन्होंने द्वार बंद करना छोड़ दिया। इसके कारण उनकी मानसिक संतुलन और सांसारिक मोह माया के प्रति उदासीनता को दर्शाया गया है कि कैसे उन्होंने मोह माया को बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ दिया था उस समय। ठीक है, फिर है, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है? बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था। बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते थे। तो इसका आंसर होगा, बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा जो है दूसरों से सुनना चाहते थे, क्योंकि ये मानवीय स्वभाव है। इस कथन में ये दिखाया गया है कि बाबा भारती भले ही एक त्यागी संत थे, परंतु उनके भीतर भी मानवीय इच्छाएं थी। वह भी अपने प्रिय वस्तु की प्रशंसा सुनकर खुश होते थे, जैसे कि कोई सामान्य व्यक्ति होता है। नेक्स्ट है शीर्षक। आपने अभी जो कहानी पढ़ी, इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो इसका आंसर है कि इस कहानी का नाम हार की जीत इसलिए रखा गया है क्योंकि अंत में डाकू खड़क सिंह ने बाबा भारती का घोड़ा लौटा दिया। यद्यपि बाबा भारती ने अपना घोड़ा खो दिया था, मतलब वो हार गए थे, लेकिन उन्होंने डाकू से एक ऐसी बात मनवा ली जिसने उनके चरित्र की महानता को साबित कर दिया। इस प्रकार बाबा ने अपनी हार के बावजूद जीत हासिल कर ली। फिर है, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो आप क्या नाम देंगे? आपने ये नाम क्यों सोचा, ये भी बताइए। इस कहानी को विश्वास की शक्ति का नाम दिया जा सकता है, क्योंकि बाबा भारती ने अपनी चिंता गरीबों पर विश्वास बनाए रखने के लिए की, जो इस कहानी का मुख्य संदेश है। फिर है, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया? बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से वचन लिया कि वे इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करे, ताकि लोग गरीबों पर विश्वास करना बंद ना करें। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ना है, विचार करना है। आपको इनका अर्थ क्या समझ में आया वो भी लिखना है। जैसे पहला है, भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। तो इस पंक्ति का अर्थ है, बाबा भारती अपने आध्यात्मिक कार्यों के बाद जो भी समय बचता था उसे अपने प्रिय घोड़े सुल्तान की देखभाल में बिताते थे। इससे उनका घोड़े के प्रति प्रेम और लगाव झलकता है। फिर है, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। तो यह पंक्ति यह बताती है कि बाबा भारती को अपने घोड़े पर गर्व था, जबकि खड़क सिंह उस घोड़े की सुंदरता और चाल देखकर आश्चर्यचकित हो गया था। फिर है, वह डाकू था और उसे जो वस्तु पसंद में आती वह उस पर अपना अधिकार समझता था। तो इसका क्या मतलब हुआ? यह पंक्ति डाकू खड़क सिंह के स्वभाव को दर्शाती है कि वह ऐसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था जो किसी भी पसंद की चीज को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश करता था। फिर है, बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसे देखा कि एक बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। तो इसका क्या मतलब है, मैंने आपको समझाया था। इस पंक्ति में बाबा भारती की निराशा और दुख की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने खड़क सिंह से हार मानकर घोड़ा उसे दे दिया, जैसे कोई बकरा अपने कसाई को देखता है, जो उसके अंतिम समय का संकेत होता है। फिर है, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई।
यह पंक्ति बताती है कि बाबा भारती को घोड़े के खोने का दुख तो था, लेकिन जब उन्होंने फाटक पर पहुंचकर देखा कि घोड़ा लौट आया है तो उनकी भूल तुरंत स्पष्ट हो गई। फिर है सोच विचार के लिए। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्ति के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो हमने एक लाइन पढ़ी थी कहानी में, दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। तो पहला प्रश्न है, किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था? बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह के आंसुओं का मेल हो गया था। फिर दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? बाबा भारती के आंसू घोड़े के वापस आने पर खुशी के थे, जबकि खड़क सिंह के आंसू पश्चाताप के थे। खड़क सिंह ने अपनी गलती को महसूस करते हुए घोड़ा लौटा दिया। नेक्स्ट है दिनचर्या। कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। वे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे वो लिखिए। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का भी सहारा ले सकते हैं। और अब आप अपनी दिनचर्या भी लिखिए। पहले बाबा भारती की दिनचर्या के बारे में देखते हैं। वे भजन कीर्तन, पूजा पाठ, अपने घोड़े की देखभाल करना और शाम को घोड़े पर सवार होकर घूमने जाना शामिल था। वे एक संत थे जिन्होंने अपनी संपत्ति छोड़ दी थी और अपना जीवन भगवान की आराधना, अपने घोड़े की देखभाल में बिताते थे। तो ये बाबा भारती की दिनचर्या हो गई। आपको अपनी दिनचर्या बतानी है कि कैसे आप सुबह उठते हैं, फिर तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं, दोपहर में आकर अपने स्कूल का होमवर्क यानी गृह कार्य करते हैं, शाम को दोस्तों के साथ खेलते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं। तो जो भी आपकी दिनचर्या है वो लिखेंगे। नेक्स्ट है कहानी की रचना। इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई, आपस में चर्चा कीजिए। तो मुझे इस कहानी का संदेश बहुत अच्छा लगा कि विश्वास जो है मानवता का एक महत्वपूर्ण आधार है। मतलब कैसे बाबा भारती ने बताया कि लोग विश्वास करना छोड़ देंगे। बाबा भारती का समर्पण और खड़क सिंह का पश्चाताप दोनों ही दिल को छू लेने वाले थे। फिर है कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह से लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद आदि। इस कहानी में आए जो संवाद हैं, जो संवाद मतलब बातचीत आपस की, उस बारे में आप अपने विचार बताइए। सो इस कहानी के जो संवाद हैं वो बहुत सरल हैं और प्रभावी हैं। मतलब बहुत सिंपली समझ में आ रहे हैं और बहुत इम्पैक्ट है उनका। बाबा भारती और खड़क सिंह के बीच जो संवाद हुए हैं वे दोनों पात्रों के मनोभाव को, उनकी जो मन की दशा है और विचार को साफ झलकाते हैं। संवादों ने कहानी को रोचक और सजीव बना दिया। सजीव मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लाइव देख रहे हैं सारी चीजें, है ना। मुहावरे कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। लट्टू होना और भी बहुत सारे, है ना। तो हमें इस कहानी में से इन्हें खोजकर उनका प्रयोग समझना है और इनके लिए एक वाक्य भी बना सकते हैं और इसका मीनिंग भी ढूंढना है। तो चलिए करते हैं। पहला, लट्टू होना। इसका मतलब होता है किसी चीज पर बहुत आकर्षित हो जाना। जैसे वाक्य है, वह नई घड़ी देखकर लट्टू हो गया। फिर है हृदय पर सांप लौटना। अत्यधिक ईर्ष्या या पीड़ा महसूस करना। जब उसे अपनी हार की खबर मिली तो उसके हृदय पर सांप लौट गया, मतलब दुख हुआ बहुत ज्यादा। फिर है फूले न समाना। अत्यधिक खुश होना, अपनी खुशी को नियंत्रित न कर पाना। परीक्षा में अच्छे अंक पाकर वह फूले न समा रहा था। फिर है मुंह मोड़ लेना। इसका अर्थ है मुसीबत के समय में किसी का साथ ना देना। उसने मुसीबत में अपने दोस्तों से मुंह मोड़ लिया। नेक्स्ट है मुख खिल जाना। खुशी के कारण चेहरे पर चमक आ जाना। नई पोशाक देखकर उसके मुख पर खुशी खिल गई। फिर है न्यौछावर कर देना। किसी के लिए सब कुछ समर्पित कर देना। माँ ने अपनी सारी खुशियां बच्चों पर न्यौछावर कर दी। नेक्स्ट है कैसे कैसे पात्र। इस कहानी में तीन मुख्य पात्र हैं, बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और सुल्तान। इनके गुणों को बताने वाले शब्दों के लिए इन चित्रों को हमें पूरा करना है। जैसे यहाँ दयालु लिखा है बाबा भारती के लिए, है ना। सो दयालु या कोई भी शब्द जब हम किसी की विशेषता बताते हैं तो आपने जो शब्द लिखे होंगे वे किसी की विशेषता, गुण और प्रकृति के बारे में बताने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं जो किसी संख्या की विशेषता बताते हो। ठीक है, तो चलिए इसको पूरा करते हैं। बाबा भारती के लिए लिखा है दयालु, उदार, त्यागी, भक्त, शांत, साधु। ये सब क्या है, विशेषण है किसके? बाबा भारती के लिए, उनकी विशेषता बताई गई है। फिर डाकू खड़क सिंह के लिए क्या दिया है? बाहुबली, बेरहम, चालाक, निर्दयी, प्रभावशाली, पश्चातापी, क्योंकि उसने बाद में पश्चाताप भी किया। सुल्तान के लिए यहाँ दिया है सुंदर, बलवान, आकर्षक, तेज, मेहनती, चालाक। तो ये कुछ विशेष शब्द हम सुल्तान के लिए यूज कर सकते हैं। फिर है पाठ से आगे, यहाँ दिया है सुल्तान की कहानी।
आप मान लीजिए कि सुल्तान की तरफ से कहानी को सुना रहे, तो सुल्तान कैसे सुनाता है इस कहानी को? तो आप अपनी तरफ से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जैसे दिया है, मेरा नाम सुल्तान है, मैं सुंदर और बलवान घोड़ा हूँ, मुझे खड़क सिंह ने चुरा लिया था, लेकिन मुझे बाबा भारती की बहुत याद आती थी। एक दिन खड़क सिंह को महसूस हुआ कि उसने गलत किया है, तो उसने मुझे बाबा भारती को लौटाने का निर्णय किया। तब बाबा भारती मुझे पाकर बहुत खुश हुए और मैं भी बहुत खुश था कि मुझे मेरे मालिक मिले। फिर है मन के भाव। कहानी में से कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, ये आपको बताना है कब किसने कहाँ पर ये अनुभव किया, और फिर आप अपनी लाइफ में कब ये अनुभव करते हैं वो भी बताना है। पहला है चकित। खड़क सिंह ने सुल्तान को देखा और उसकी सुंदरता पर आश्चर्यचकित हो गया। फिर अधीरता। खड़क सिंह अधीर हो रहा था क्योंकि उसे सुल्तान की चाल देखनी थी। डर। बाबा भारती को यह डर था कि कहीं खड़क सिंह सुल्तान को ना चुरा ले। फिर प्रसन्नता। जब सुल्तान वापस आया तो बाबा भारती को बहुत प्रसन्नता हुई। निराशा। खड़क सिंह बाबा भारती को उदास देकर निराश हुआ। अब आप ये सिचुएशन कब अनुभव करेंगे? तो चकित, जब मैं कोई नई चीज देखूं या कोई नया अनुभव करूं। अधीरता, जब मुझे कहीं जाना हो और उस समय का इंतजार करना हो। डर, जब मुझे किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़े। प्रसन्नता, जब मैं अपने प्रिय दोस्तों या परिवार के साथ खुशहाल समय बिताऊं। निराशा, जब मेरी मेहनत का परिणाम मुझे उम्मीद के अनुसार ना मिले। करुणा, जब आप किसी की दुख या परेशानी को सुनते हैं तब। नाउ झरोखे से, यहाँ पर सुदर्शन जी के द्वारा ही लिखी हुई एक कविता दी गई है। वह चली हवा, वह चली हवा, वह चली हवा, ना तू देखे ना मैं देखूं, पर पत्तों ने तो देख लिया, वरना बेखुशी मनाते क्यों। वह चली हवा, वह चली हवा। आपको इस कविता में क्या अच्छा लगा, आपस में चर्चा करना है। सो इस कविता में सबसे अच्छा ये कि अदृश्य चीज, हवा जैसी चीज जो दिखती नहीं है, कि अदृश्य होना ये याद दिलाता है कि बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी होती हैं जो हमें दिखती नहीं है लेकिन वह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस कविता का संदेश है कि हमें छोटी छोटी खुशियों में हमेशा खुश रहना चाहिए। जैसे पेड़ों के पत्ते थोड़ी सी हवा पाकर ही कितने खुश हो जाते हैं। इसके साथ हमने चैप्टर कवर कर लिया है एक्स्ट्रा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल। थैंक यू सो मच।